नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। वनराज शाह के घर में अभी भी एटमॉस्फेयर नॉर्मल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी भाई भूख तो लगती ही है। तो खाना खाने के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं। काव्या खाना सर्व भी कर रही है, बापूजी भी बैठ गए हैं। पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालने वाले होते हैं, वनराज बोल उठता है कि अनुपमा तो यहाँ से चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जीना छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, सब लोग अपने चेहरे को नॉर्मल करो, हमें जीना है उसके बिना। और काव्या तो रुकने वाली है ही नहीं। वो कहती है कि वो मैडम तो भटक के चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ और यहाँ पर मनहूसियत छोड़कर चली गई है। बापूजी से बर्दाश्त नहीं होता अनुपमा के जाने के बाद भी ये लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। वो खाना छोड़कर चले जाते हैं। नंदिनी, पाखी और मामा जी भी खाना छोड़कर चले जाते हैं। बा कहती है कि वो अनुपमा खुद तो इस घर से चली गई है, लेकिन अकेली नहीं गई है, मेरे पति को भी मुझसे छीन कर ले गई है। तो उषु काव्या से कहता है कि ऐसी बातें तुम क्यों करती हो, 2-4 दिन तुम रुक नहीं सकती हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर अनुपमा ने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन मन वही छोड़ा ही है। बार बार उसको ख्याल आ रहे हैं कि बापूजी ने खाना खाया होगा कि नहीं, दवाइयाँ खाई होगी कि नहीं। फिर सोचती है कि पाखी और नंदिनी ने उन्हें दे ही दिया होगा। फिर याद आता, अरे अचार की बनी तो मैं छत पर ही छोड़ आई, उसे धूप दिखाने के लिए सुबह रखा था, अब उसे अंदर कौन करेगा। फिर सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी माँ आकर उसके साथ बैठती है और कहती है कि आज 26 साल के बाद मेरी बेटी अपने घर में रात गुजारने आई है। शादी के बाद से तो इस घर में कभी नहीं रुकी। अनुपमा कहती है कि हाँ माँ, 26 साल बाद भी इस घर में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अपना अपना सा लग रहा है। माँ से कहती है कि माँ मैं तो आ गई हूँ, लेकिन मेरा मन तो वहीं रह गया है। माँ कहती है कि बेटा मन भी आ जाएगा धीरे धीरे। माँ के आंचल तले बरसों बाद अनुपमा को बहुत सुकून की नींद आती है। सुबह देर तक सोती रह जाती है। समर उठ चुका है, बाजार से सब्जी ला चुका है। वो उठाता है, कहता है मम्मी उठो ना, ऑफिस नहीं जाना, कितनी देर तक सोती रहोगी। अनुपमा कहती कुछ देर और सोने देना। वो याद दिलाता है कि आज घर ढूंढने भी जाना है। तभी अनुपमा कचा कर उठती है, कहती है कि अरे बाप रे कितनी देर हो गई है। नहा धोकर तैयार होती है, कान्हा जी के सामने दिया जलाते हुए कहती है कि कान्हा जी मैं तो वहाँ से आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अपने वहीं हैं। अब आपको उन सबका ध्यान रखना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा ध्यान मेरा भी रखना है। क्या है ना कि मैं अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ कि दिवाली मैं अपने घर में मनाऊँ, तो किराए का अच्छा सा घर दिला दो ना मुझे। समर ने ब्रोकर से बात कर ली है घर के लिए। अनुपमा से कहता है कि ऑफिस जाने से पहले हम कुछ घर देख सकते हैं और कुछ घर आप ऑफिस से आ जाओ फिर देख लेंगे। अनुपमा कहती है कि पहले तो मैं डांस एकेडमी जाऊंगी, उसके बाद थोड़ा टाइम बचेगा तभी घर देख लेंगे। माँ कहती है कि तू अभी भी डांस एकेडमी जाएगी, तुझे डांस क्लास चलानी है तो तू इसी घर से चला, लेकिन अब उन लोगों की शक्ल भी तू नहीं देखेगी। लेकिन अनुपमा कहती है कि माँ डांस एकेडमी मेरा मंदिर है, घर छोड़ दिया है, मंदिर तो नहीं छोड़ सकती ना। और मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ और ऑफिस जाने के लिए भी मुझे रोज उसी गली से उस घर के सामने से निकलना ही पड़ेगा, तो आमना सामना तो होगा ही, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे बापूजी बच्चे तो अभी भी उस घर में रहते हैं, उनसे मेरा नाता थोड़ी ना टूट गया है। माँ कहती है कि कुछ भी हो तू उस गली से नहीं गुजरेगी, अरे दूसरे रास्ते से जाना। अनुपमा कहती है वो रास्ता कितना लंबा है और ऑटो का खर्चा भी कितना ज्यादा आएगा। लेकिन माँ भी अड़ जाती है कि तू उस गली से नहीं गुजरेगी। अब अनुपमा नाच के गा के माँ को मना लेती है। इधर बापूजी सुबह सुबह अपने लिए चाय खुद बना रहे हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। बा आती कहती है आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं बनाती हूँ ना चाय, लेकिन वो बा से बात नहीं करते हैं, अपनी चाय खुद ही छानते हैं। बा कहती है कि मैंने अनुपमा को बेटी बनाया था, अपने बेटे के खिलाफ जाकर उसका साथ दिया, लेकिन देखो पराये मर्द के लिए मुझे छोड़कर चली गई। धागे उलझते हैं तो उन्हें सुलझाना चाहिए, लेकिन उसने तो धागे एक झटके में तोड़ दिए हैं। तभी काव्या भी आ जाती है। उन दोनों को देखकर बापूजी का मूड खराब हो जाता है। वो अपना चाय का कप लेकर चुपचाप चले जाते, किसी से कुछ नहीं कहते। काव्या बा को भड़काती है, कहती है कि बा जब तक इस प्रॉपर्टी में अनुपमा का नाम रहेगा हमारे सिर पर तलवार लटकती रहेगी। उसका वो बॉयफ्रेंड अनुज कापड़िया बहुत पावरफुल है, 1 मिनट में हमें बर्बाद कर सकता है। बा कहती है लेकिन हमें बर्बाद क्यों करेगी अनुपमा। लेकिन काव्या कहती है कि क्यों नहीं करेगी, अरे हमसे बदला ले सकती है, चाहे तो हमें सड़क
सड़क पर ला सकती है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बा। हमने उसके नाम की नेम प्लेट घर से निकाल दी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक घर के प्रॉपर्टी पेपर्स में उसका नाम है। इस प्रॉपर्टी में उसका हक बना रहेगा, इस प्रॉपर्टी से उसे बेदखल करना पड़ेगा बा। इधर अनुपमा घर देखने जाती है, कुछ घर पसंद भी आते हैं। एक घर को वो फाइनल करने वाली होती है, लेकिन समाज की सोच को कैसे बदले, क्योंकि मकान मालकिन ये जानकर कि अनुपमा सिंगल है और उसका तलाक हो चुका है, घर देने से मना कर देती है। उसकी ये सोच है कि जो औरत सिंगल होती है वो शरीफ नहीं हो सकती है। अनुपमा कहती है कि कहाँ से इतना सारा ज्ञान आप लोग अपने दिमाग में लाते हैं, और आप क्या मुझे जानती हैं? आपको घर नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन बिना किसी को जाने पहचाने उसके बारे में राय बना लेना गलत है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता है मेरी चरित्र पर सवाल उठाने का। और अगर कोई औरत सिंगल है तो पहले से ये सोच लेना कि वो खराब है, वो शरीफ नहीं है। ये कितना गलत है, क्यों सोचते हैं आप लोग ऐसा? अनुपमा चाहे कुछ भी कहे, लेकिन समाज की सोच को बदलना इतना आसान नहीं है। अनुज ऑफिस आता है तो अनुपमा का मूड बहुत खराब है। वो पटापट कागज पर मोहर लगाई चली जा रही है। काम तो कर रही है लेकिन अलग ही मूड में। अनुज कहता है कि क्या हो गया, इतना गुस्सा कागजों पर क्यों उतार रही हो, कुछ हुआ है क्या? अनुपमा बहुत गुस्से में है, जवाब नहीं देती है। उससे पूछती है कि मीटिंग ठीक से हो गई? अनुज एक कागज में कुछ मिनट्स लिख कर लाया है। कहता है कि सारे मिनट्स मैंने एक सिंगल पेपर पर ही लिख के दे दिए हैं, इसे तुम पढ़ लेना। फिर किसी और प्रोजेक्ट की बात करता है और कहता है कि सिंगल पेपर में ही सारी चीजें लिखी हुई है। अनुपमा कहती है कि बार बार सिंगल सिंगल क्यों कह रहे हैं आप? इस शब्द को इस्तेमाल किए बिना आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं क्या? अनुज कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिंगल शब्द से इतनी प्रॉब्लम है। अनुपमा कहती है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया को प्रॉब्लम है। आज मैंने 7 मकान देखे, 3 पसंद भी आए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए मुझे नहीं मिले क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अनुज हंसते हुए कहता है कि कल मैं भी तुम्हारे साथ घर देखने चलूंगा। अरे मैं भी सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो, अब 2 सिंगल मिलकर सिंगल लोगों से प्रॉब्लम रखने वालों की बैंड बजा देंगे। वैसे ये काम तुम अकेले भी कर सकती हो, लेकिन 2 मिल जाएंगे ना तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अब अनुपमा को हंसी आ जाती है। अनुज मनी मन सोचता है कि बस इसी तरह से हंसती रहा करो। आज बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि बा और काव्या अनुपमा से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कराने पहुंच गई हैं। दोस्तों आज बस इतना ही। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।